छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में सभी पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई हैं। पार्टियों का प्रचार तो हो रहा है, मगर उम्मीदवार भी चुनाव जीतने के लिए अजब गजब कर रहे हैं। निकाय चुनाव में जीत के लिए कुछ प्रत्याशी तंत्र मंत्र का भी सहारा ले रहे हैं। रायपुर से इसका वीडियो भी सामने आया है और उम्मीदवार की इस हरकत पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए क्या है मामला इस रिपोर्ट में। तंत्र मंत्र की विद्या कर रहा है और तंत्र मंत्र विद्या करके अपना चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है। यहाँ रात्रिकालीन में उसको आने का अधिकार किसने दिया? और जिसका नाम ले रहा है वो अपने प्रत्याशी के लिए ही करवा रहा है। क्या छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में जीत के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया जा रहा है? ये सवाल इस वीडियो के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। काले कपड़े पहने ये दोनों युवक देर रात शमशान घाट में पूजा कर रहे थे, लेकिन भीड़ ने इन्हें धर दबोचा। इन पर निकाय चुनाव में प्रत्याशी की जीत के लिए तंत्र करने का आरोप लगा है। मैं काला कपड़ा पहन के यहाँ इसी तरह करने आओ, अपनी जादू मंत्र वाले जादू मंत्र करने आओ। आप तेज हो रहे हो, तेज चलो मैं यहाँ उतार दूंगा मैं यही शमशान घाट में। बहुत पूछने पर कांग्रेस नेता विशाल शर्मा का नाम सामने आया और किसी तरह भीड़ से बचकर ये लोग भाग खड़े हुए। और जिसका नाम ले रहा है वो अपने प्रत्याशी के लिए ही करवा रहा है, ये हमारा आरोप है। तंत्र मंत्र की विद्या कर रहा है और तंत्र मंत्र विद्या करके अपना चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो दो तीन बार कोई काम कोई विकास नहीं करता वार्ड में, फिर भी वो जीतता है। ये तस्वीरें रायपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 50 की हैं। विस्तार न्यूज भी उसी स्थल पर पहुंचा। देर रात की गई पूजा के सबूत मिले, दीपक रखा हुआ मिला और मंदिर में चावल फैले थे। रायपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 50 में अब तंत्र मंत्र का सहारा लिया जा रहा है वार्ड चुनाव जीतने के लिए। और कल रात यही वो काली मंदिर का मंदिर है, शमशान घाट के पास ये काली मंदिर स्थित है। और यहाँ देख सकते हैं आप किधर शमशान घाट भी आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर कल रात को 2 अघोरियों को पकड़ा गया है। अघोरी एकदम युवा दिखाई दे रहे थे और तब से ये आरोप लग रहा है कि कांग्रेस के नेता इस तंत्र मंत्र को करवा रहे थे। मतलब नगरीय निकाय चुनाव के रण में अब तंत्र मंत्र की एंट्री हो चुकी है। इसका आरोप कांग्रेस के बड़े नेता सत्यनारायण शर्मा के बेटे विशाल शर्मा पर लगा है, जिसके बाद बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने कांग्रेस पर इसका ठीकरा फोड़ा। मुझे ऐसा लगता है मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, मेरा यहाँ जनता का सपोर्ट बहुत अच्छा है। लोग मुझे चाह रहे हैं क्योंकि मैं युवा प्रत्याशी हूँ करके। मुझे आशंका ही नहीं, 100% मैं बोल सकता हूँ कि मुझे हराने के लिए। अब वो कीर्तन साहू जी है, उन्होंने बताया कि उसने विशाल शर्मा को फ़ोन किया और मेरे से बात करने के लिए बोल रहा था, तो मैंने नहीं किया बोले। फिर उससे बात नहीं हुई तो तीरथ साहू है जो कांग्रेस का ही पदाधिकारी है, उससे भी बात करवाने की कोशिश किया, लेकिन कीर्तन साहू ने बात सबसे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस वाले तो नहीं है। अब भैया चुनावी माहौल है, हम कुछ नहीं बोल सकते, बाकी उनका पाप हो जाने। देर रात मौके पर पहुंचे बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थक इस मसले को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी को जमकर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो वहीं मामले में कांग्रेस प्रत्याशी की सफाई भी सामने आई है। आगे कंप्लेंट कर दी है, वहाँ की जांच कराएं कि एक्चुअल में हो क्या रहा था वहाँ पे। अब हो सकता है कि अपनी अपनी मंशा है, वो सामने वालों को लग रहा होगा कि ऐसा करने से कुछ हो सकता है, पर हम तो नहीं मानते हैं। हम हिंदू धर्म के लोग हैं और हम पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान पे विश्वास करते हैं, हम तंत्र मंत्र पे विश्वास नहीं करते हैं। अपने पब्लिक से फुर्सत नहीं मिल पा रही, पूजा पाठ का टाइम है क्या, ऊपर वाले से क्षमा मांगो, हे भगवान मेरे कैसे भी करके 9 दिन टाल दो, तब फिर आपके शरण में आऊँगा करके। मैं कहीं दिख रहा हूँ या मेरे कोई आदमी दिख रहा है या गाँव वाले कोई दिख रहा होगा तो मैं गुलामी कर दूँ। आरोप तो चुनाव से पहले ईवीएम हैक होना या फिर पैसे लुटाने जैसी खबरें तो आपने सुनी होंगी, लेकिन निकाय चुनाव में तंत्र मंत्र का सहारा लेना शायद पहली बार आपने सुना हो। रायपुर से तंत्र मंत्र की घटना सामने आने के बाद सभी लोग हैरान हैं। मतदान की तारीखें करीब है, चुनावी रण में नए नए मुद्दे को लेकर माहौल गर्मा रहा है। देखना होगा कि तंत्र के सहारे ही सही किसकी नैया पार लगती है। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। वैसे चुनाव में पार्टियां एक दूसरे पर चुनाव जीतने के लिए आरोप प्रत्यारोप तो लगाती रहती हैं, लेकिन तंत्र मंत्र के जरिए चुनाव जीतने के आरोप बिल्कुल नया है।
वैसे छत्तीसगढ़ में तंत्र मंत्र को लोग गंभीरता से भी लेते हैं, पर जिम्मेदार लोगों को इस सब से बचना चाहिए।